बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम आपको खनिज लवण और खनिजों के कमी के कारण होने वाले रोग इत्यादि को बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे छात्रों एक ऐसी वस्तु के बारे में जो आजकल अधिक प्रचलन में है और अधिक प्रचलन में है और उससे उतनी ही अधिक हानियां हैं। रोग तो बाद में होंगे उससे, यदि आप में से आपके परिवार में से कोई इसका उपयोग करता है तो आपका उसके उपयोग की जो विशेषता है, क्या हानियां हो रही हैं, उनको आप जब वो खाना खा रहे हो तब आप उसका देख सकते हो स्थिति क्या होती है। हम बात कर लेते हैं। देखिए आजकल जो चल रहा है गुटखा, चाहे वो गोल्डमोर, अंबर, पृथ्वी, कोई भी किसी भी नाम से आ रही हो, लेकिन होता क्या है उसमें सब में होती है तंबाकू। क्या होती है? तंबाकू होती है। तो शौक लग जाता है, यानी जब मित्र थोड़ा थोड़ा देते हैं, थोड़ा खाओ और धीरे धीरे हम उसके आदी हो जाते हैं। किसके आदी हो जाते हैं? गुटखा के आदी हो जाते हैं। और फिर हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, हमें मुंह में वो चाहिए। तो इसका निर्माण कैसे होता है? देखो होने को तो गुटखा में क्या होता है, देखिए निर्माण में इसमें सुपारी होती है, सुगंध डाली जाती है इसमें, सुपारी के टुकड़े यानी सुपारी डाली जाती है उसमें। सुपारी के बाद और देखिए इसमें कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू और धातुओं का बर्फ प्लस तंबाकू, ये सबके जो मिश्रण करके तैयार किया जाता है गुटखा। क्या तैयार किया जाता है? गुटखा तैयार किया जाता है। देखो आपने गुटखा खाने वालों को देखा होगा। यदि आपसे नॉर्मली पूछ ले गुटखे का निर्माण कैसे होता है तो सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं का वर्ग और तंबाकू, ये सब मिलाकर बनता है हमारा गुटखा बनता है। आप नॉर्मल तरीके से कभी आप खाना खा रहे हो, देखना बगल में या आमने सामने तुम्हारे को गुटखा खाने वाला बैठा हो और बढ़िया दावत है, बढ़िया उसमें लड्डू जलेबी चल रहे हैं, आप क्या करके पूरे लड्डू को उठाकर एकदम मुंह पूरा खोला सटाक खाते जाएंगे। और गुटखा खाने वाला उसको भी अच्छा लग रहा है, खाना तो वो भी चाहता है, लेकिन होगा क्या, ऐसे मुंह लेगा, लड्डू में से इतना चढ़ेगा, ऐसे करके थोड़ा सा, यानी इसको पंगत में खाने के लिए छोड़ दिया जाए तो 100% गारंटी है वो अपना पेट नहीं भर सकता। यानी वो पेट नहीं भर सकता क्योंकि उसको क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। तो गुटखा सेवन से कौन सा रोग हो जाता है, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो गुटखा सेवन से रोग हो जाता है, देखिए ये मोस्ट प्रश्न है, गुटखा सेवन से रोग, सेवन से रोग, गुटखा सेवन से रोग होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ये रोग है जो गुटखा सेवन से हो जाता है। मोस्टली में आपसे पूछ ले कभी भी कहीं भी टेस्ट में एग्जाम आप देने जाओगे, गुटखा सेवन से कौन सा रोग हो जाता है, तो रोग हो जाता है छात्रों सबम्यूकस फाइब्रोसिस। हमें बारीकी से तैयारी करनी है, हम ये नहीं कि इसी साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, भविष्य के लिए भी तैयारी करके रखी है। यानी तैयारी इतनी छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, खुद को ऐसे तैयार करो, कहीं से भी कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, इस प्रकार से हमको लेके चलना है। तो गुटखा सेवन से हमारा रोग हो रहा है, वो कौन सा है? उस रोग का नाम हो गया सबम्यूकस फाइब्रोसिस। अब आपने रोग को तो पढ़ लिया, आपने रोग को पढ़ लिया, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग को पढ़ लिया। क्या सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो रहा है, इसके लक्षण क्या हैं? इससे ना ये जो हमारा जबड़ा है ना, इस जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, फिर ऐसे हिलने में दिक्कत होती है, ऐसे खुलता नहीं है, यानी
होता क्या है कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है और जबड़ा ठीक से नहीं खुलता, यानी हमें जल्दबाजी में भोजन करना हो तो नहीं कर सकते। लक्षण देखिए इस रोग के, इससे रोग हो गया कौन सा, समिकोस्पाइरोसिस, यानी लक्षण है जबड़ा ठीक से नहीं खुलता और जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है। ये इसके लक्षण। तो क्लियर हो गया आपका गुटखा का निर्माण कैसे होता है। सुपारी, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं का वर्ग इनसे मिलता है, बनता है तंबाकू से गुटखा। इससे समिकोस्पाइरोसिस रोग हो जाता है। और लक्षण क्या है कि जबड़ा ठीक से नहीं खुलता, जबड़े की मांसपेशी जो है कठोर हो जाती है। ये आपका एक बिंदु आपका क्लियर हुआ। मैंने आपको बता दिया ऐसी तैयारी करना है कि कहीं से भी खोज ढूंढ के प्रश्न निकाल दे दे, कहीं से भी आपको दिक्कत न हो, आप फटाक से उसका उत्तर दे सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं गुटखा से संबंधित है। हाँ, और गुटखा से आपने देखा होगा मुंह का कैंसर, गले या मुंह का कैंसर वो तो मुफ्त में मिलता है। यानी आपसे पूछा जाए कि गुटखे से गॉड गिफ्ट क्या मिलती है, तो गुटखे से गॉड गिफ्ट मिलती है गले अथवा मुंह का कैंसर, एक गुटखे द्वारा दी गई गॉड गिफ्ट है। आपसे तैयार करके ईश्वर आपको दे ही देगा। बात करते इसलिए हमेशा इससे जितना बच सकते हो बचिए। इसके स्थान पर आप पौष्टिक चीजें खाइए, जितना छोड़ सकते हो उनको छोड़िए। बात कर लेते हैं तंबाकू। देखिए तंबाकू पौधे की बात करें तो इसका जो है तंबाकू पौधे का निकोटिना टोबैकम वैज्ञानिक नाम इसका देखें निकोटिना टोबैकम। इसका वैज्ञानिक नाम हुआ क्या, निकोटिना टोबैकम इसका वैज्ञानिक नाम हो। यदि आपसे पूछ लेता है, यहाँ पूछ लेता है तंबाकू जो है किस कुल का पादप है, तो जैसे कोई किस कुल में से, कोई किसी कुल में से, यदि आपको देखो तो आप किसी सूर्य कुल में से हो, कि चंद्रवंश के कुल में से हो, ऐसे तंबाकू है ना इसका भी कुल है। ये तंबाकू जो है सोलेनेसी कुल का है। कौन सी कुल का है, सोलेनेसी कुल का। तो तंबाकू वैज्ञानिक नाम क्या है, निकोटिना टोबैकम, और फूल कौन सा है इसका, सोलेनेसी है। कौन सा है, ये पादप की पत्तियों द्वारा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, पादप की पत्तियों से। यानी आपने तंबाकू का पौधा देखा होगा, तो तंबाकू के पौधे में जो पत्तियां होती हैं इनसे प्राप्त होती है क्या, तंबाकू। तो पत्तियों द्वारा, इसकी तंबाकू जो है पत्तियों से और उसकी छोटी छोटी तने की टहनियां उनसे जो है प्राप्त होता है। इसमें होता क्या है देखिए, यानी इसमें नशीला पदार्थ, पूछे नशीला पदार्थ क्या है, तो तंबाकू में पाए जाने वाला नशीला पदार्थ, तंबाकू में पाए जाने वाला नशीला पदार्थ है निकोटीन। क्या होता है इसमें, निकोटीन होता है। अच्छा, अब हमने बात की तंबाकू की, तो तंबाकू का वैज्ञानिक नाम हुआ निकोटिना टोबैकम। किस कुल का पादप है, सोलेनेसी। पादप के किस भाग से प्राप्त होती है, पत्तियों द्वारा इसको प्राप्त करते हैं तंबाकू को। तंबाकू जो पत्तियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद न इसमें तंबाकू में नशे का कारण क्या है, इसमें निकोटीन होती है। क्या होती है, निकोटीन होती है। ये इसमें कई प्रकार के एल्कलॉइड यानी नशीले पदार्थ पाए जाते हैं। अब बाबूजी आप कहोगे कि तंबाकू खाया कैसे जाता है, आप नहीं खाते हो तो अच्छा है, मत खाओ, अच्छी बात है, इसके पास भी नहीं जाओ। लेकिन मैं बता दूं, पान खा रहा है तो भी तंबाकू उसमें डलवा देते हैं, गुटखा खा रहे तो भी तंबाकू डलवा देते हैं, सिगरेट पी रहे तो भी तंबाकू है, सिगार पी रहे तो भी इसमें तंबाकू है, हुक्का पी रहे तो भी इसमें तंबाकू है। और यहाँ तक कि आपने मंजन देखे होंगे, तंबाकू मिश्रित मंजन होते हैं, उनको भी आदत पड़ जाती है। बहुत से लोगों को इतना आदत पड़ जाती है, आपने देखा होंगे तो वो शौच करने की, लेटरिन करने के लिए खेत में गए होंगे और वो हवन कर रहे होंगे, सटासट बीड़ी दबा दब बीड़ी चल रही होगी
और बीड़ी चलेगी तो उसकी लेटरिन करती रहेगी, बीड़ी बंद तो लेटरिन बंद हो जाएगी। तो ये व्यवस्था उनकी जो है व्यवस्थाएं रहती हैं, ये उनकी क्या होती है, व्यवस्थाएं रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए मैंने आपको बता दिया गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, इनके द्वारा जो हम है क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, हुक्का, इन सब में क्या करते हैं हम तंबाकू का उपयोग करते हैं। तंबाकू में नशे का कारण हो गया, कुल हो गया, और कहां से प्राप्त होता है ये हो गया, कैसे याद करते हैं, कैसे इसको हम उपयोग करते हैं वो भी हमारा हो गया। अब बात करते हैं कि तंबाकू से होने वाले लाभ क्या हैं। लाभ होते हैं? अच्छा नहीं होते, हानियां होती हैं। क्या होती है? हानियां। तो देखो तंबाकू से जो हानियां होंगी, तंबाकू सेवन से मुंह, गले, ये कैंसर तो हो ही जाते हैं, मुंह, गले इत्यादि के कैंसर तो हो ही जाते हैं। उसके बाद फेफड़ों के मुंह, गला, फेफड़े के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात, कैंसर जो तंबाकू में पाया जाता है निकोटिन, क्या हो जाता है, तंबाकू में कौन सा पदार्थ, अभी मैंने राइट कर दिया, लिख दिया बोर्ड पे ध्यान दें, बोर्ड पे लिख दिया मैंने, तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटिन। निकोटिन जो होता है ना, धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे धमनियों की जो है ना रक्त ले जाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। रक्त ले जाने की क्षमता कैसे हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, यानी शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन बढ़िया रूप से नहीं मिलती, तो जो अंग है वो कार्य करने में भी कुछ कमजोरी दिखाने लगते हैं। क्या हुआ? यानी तंबाकू में उपस्थित निकोटिन धमनी की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रुधिर परिवहन में भी, यानी रुधिर जो ऑक्सीजन ले जाता है, रुधिर में तो ऑक्सीजन जाएगा, उससे भी समस्या पैदा हो जाती है, वो पूरी तरह नहीं ले जा पाता। उसके बाद गर्भवती जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जो है तंबाकू का सेवन करती हैं, उनकी जो भ्रूण विकास दर है, जो शिशु का गर्भावस्था में शिशु है, उनकी जो विकास दर है वो भी कैसी पड़ जाती है? मंद पड़ जाती है। बहुत ही बड़ी हानि है। उसके बाद हम अगला बिंदु लेते हैं तंबाकू, सिगरेट में जो तंबाकू होता है, सिगरेट के धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है सिगरेट के धुएं में। ये क्या करता है? जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं हैं, आरबीसी हैं, उनको नष्ट कर देता है, जिससे रुधिर की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, ये आपसे क्या हुआ हमारा, आज हमने आपको क्या कराया, तंबाकू और गुटखा, और हम कल मॉर्निंग में ही जल्दी ही अगला वीडियो डालेंगे जिसमें हम आपको रक्तचाप इत्यादि बताएंगे। इसलिए हर छोटे से छोटे प्रश्न की तैयारी करके चलें, आपको बता दिया जाए पूरी मेहनत के साथ। अब आपकी पेपरों की डेट कुछ ही दिनों में, यानी चंद दिनों में आने वाली है। जिन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।